Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 2.1 of your chapter रियल नंबर्स जो कि आपके 9th मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस सेट आपका बेस है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देन उसके बाद हमने देखा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म देखा था। देन उसके बाद हमने p/q के फॉर्म में हमें अगर कन्वर्ट करना हो, ठीक है, अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग जो है यहाँ पर रिकरिंग फॉर्म उसे हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना, तो उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो हमने कंसेप्ट लर्न की थी। ठीक है, तो आइए ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल द कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। सो नाउ तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देखा था, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर हो, या तो 2 और 5 या तो 2 एंड 5 यहाँ पर हो, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13/5, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कौन है, यहाँ पर 5 है। सो आपका आंसर क्या हो गया, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कौन है, यहाँ पर 5 है, ये 5 प्राइम फैक्टर, यहाँ पर इसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही आने वाला है। तो आप यहाँ पर 13 को 5 से डिवाइड करके देखें तो आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 5 2 ज़ा, देन यहाँ पर 10 आ गया, देन यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ गया 3, देन हमने यहाँ पर 0 ले लिया तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। सो देयरफॉर 5 6 ज़ा, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 0 आने वाला है, तो 2.6 हमें यहाँ पर मिला। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म ही है। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसके रूल भी देखा था, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 एंड 2 एंड 5 अगर आता है तो यहाँ पर इसका आंसर टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही आता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है 2/11। 11 क्या है, यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आता है, नहीं आता, इसका मतलब इसका आंसर ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है। तो फिर इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट इसका आंसर 0.18 ऐसे रिकरिंग होते ही जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ही आने वाला है। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 29/16। अभी देखिए 16, तो 16 का यहाँ पर फैक्टर्स प्राइम फैक्टर निकाल, तो 16 यहाँ पर 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये अगेन 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, अगेन 2 यहाँ पर आ गया, तो 2 2 एंड 1, तो मतलब 2 2 2 2, मतलब यहाँ पर प्राइम फैक्टर 2 आता है, इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। देयरफॉर इसका हम यहाँ पर लिखेंगे, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, सो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए फोर्थ वन है 17/125। देखिए 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, तो 125, तो 5 यहाँ पर आ गया, तो 5 2 ज़ा, देन अगेन 5 5 ज़ा, अगेन 5 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 5 5 ज़ा, अगेन 5 यहाँ पर 1 आ गया। मतलब 125 के प्राइम फैक्टर क्या आते हैं, यहाँ पर 5 5 5। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। देयरफॉर इसका आंसर आ गया, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है 11/6। अभी देखिए 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं, तो 6 के फैक्टर 2 यहाँ पर आ गया, 3 आ गया यहाँ पर, देन 3, मतलब 2 एंड 3 इसके फैक्टर्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप हो गया। सो इसका आंसर आ गया, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है बिकॉज इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 एंड 3 आता है, ये 2 एंड 5 से अलग है। यहाँ पर 2 आना चाहिए था, या तो 2 एंड 5 आना चाहिए था, या तो 5 आना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 एंड 3 आता है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल फॉर्म यहाँ पर हो गया। ठीक है, सो आई थिंक ये अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए 127 डिवाइडेड बाय 200 यहाँ पर आया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हम यहाँ पर बोथ ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पर देखिए 127 डिवाइड बाय 200 ये थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होगा, बट हमने यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो ये 100 आ गया, एंड 1 ऊपर देखिए क्या आ गया, तो 127 डिवाइड बाय 2, तो 2 6 जा, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 आ गया, देन 2 3 जा 6 आ गया, देयरफॉर यहाँ पर आ गया 1, तो हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, तो देखिए 2 5 जा, यहाँ पर 0, ये 10 यहाँ पर आ गया, मतलब 63.5। अभी देखिए स्टूडेंट 63.5 डिवाइडेड बाय 100 क्या हम अभी इजीली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, देयरफॉर देखिए 100 है, मतलब यहाँ पर नीचे 2 0 है, हमें 2 डेसिमल यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना है, मतलब 0.635 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 0.635 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें डिवाइड करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक अपना लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट वन है यहाँ पर, तो सेकेंड एग्जांपल है 25/99। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 99 यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही आने वाला है। तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, तो इसका आंसर हमें मिलता है, अगर आप यहाँ पर देखिए 25 को 99 से डिवाइड करते तो आपको आंसर मिल जाता है 0.25 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ही आएगा, तो 0.25 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो देयरफॉर इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0.25 के ऊपर कैप। ठीक है, आई बात समझ में। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन है 23/7, तो 7 है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है, ये भी यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ही आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 23 डिवाइडेड बाय 7 आता है इज इक्वल टू 3.285714, अगेन 285714, अगेन 285714, अगेन 285714, ये आते ही चला जाएगा। सो आपका आंसर बन जाता है 3.285714, इसका यहाँ पर कैप यहाँ पर आ गया, मतलब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म यहाँ पर बन गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए 4 यहाँ पर है 4/5। अभी देखिए 4/5 यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेटिंग फॉर्म ही आने वाला है। इसका मतलब देखिए इसका आंसर क्या आता है, तो 4 5, तो 0 पॉइंट आ गया 8, 5 8 जा 40, यहाँ पर इसका मतलब आ गया 0.8 यहाँ पर हमें मिलने वाला है। ठीक है, सो 4 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर क्या आता है, 0.8 ही आता है, तो ये क्या हो गया, यस इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 नंबर है 17/8। ठीक है, तो 8 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 × 2 आता है, इसका मतलब हमें यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हमें यहाँ पर मिलेगा। तो 17 यहाँ पर 8 आ गया, तो ये 8 1 जा, तो यहाँ पर 16 आ गया, देन 1, देन पॉइंट हमने लिया तो यहाँ पर 0 लिया, तो 8 1 जा, यहाँ पर आ गया 8, तो यहाँ पर 2 हमें मिला, तो हमने अगेन 2 लिया, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 16 आ गया, ये 4 आ गया, तो 8 5 जा 40, मतलब 1 पॉइंट, इसका आंसर क्या गया, 1.125 हमें इसका आंसर मिलेगा। 17/8 का आंसर क्या मिला हमें यहाँ पर, तो 1.125। ठीक है, सो आई थिंक ये एग्जांपल भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता है कैसे लिखना है इसे, देयरफॉर यहाँ पर फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट। ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो हमें क्या करना है, देखिए 0.6 डॉट है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे एक प्लेस से यहाँ पर शिफ्ट करना है। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से। सो देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 6.6 डॉट। ठीक है, इसे यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, अभी इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए क्या होगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट। देयरफॉर देखिए 6.6 डॉट मतलब 666 इन्फिनिटी, 0.6666 अप टू इन्फिनिटी,
तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, तो 6 हमें आंसर मिला। देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 6/9, तो 3 2 जा 3 3 जा, ओके, तो 2/3 हमें यहाँ पर मिला। x इज इक्वल टू मतलब p/q फॉर्म क्या आ गया 0.6 डॉट का यहाँ पर इज इक्वल टू 2/3 हमें मिला। ठीक है, सो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट वन है 0.37। देखिए यहाँ पर कितने प्लेसेस है, यहाँ पर 2 प्लेसेस हमें मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। देयरफॉर लेट x इज इक्वल टू 0.37 डॉट, सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both side by 100, so we get 100x is equal to 37.37 कैप यहाँ पर आ गया। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट हमें मिलता है 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 कैप माइनस 0.37 कैप, सो वी गेट 99x इज इक्वल टू 37। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू हमें मिलता है 37 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 37/99। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट वन है 3.17। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर x की जगह पर p/q भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर, सो लेट p/q इज इक्वल टू 3.17 का कैप, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर देखिए p/q इज इक्वल टू 3.17, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, सो वी गेट 100 p/q इज इक्वल टू 317.17 का कैप, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो देयरफॉर वी गेट subtract equation 1 from 2, so we get 100 p/q minus p/q is equal to 317.17 cap minus 3.17 cap। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए 317.17 कैप माइनस 3.17 कैप यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए। सो देयरफॉर क्या आ गया, तो 7 माइनस 3 आता है 413, तो 314 हमें मिला। सो देयरफॉर 99 p/q इज इक्वल टू 314, सो देयरफॉर p/q इज इक्वल टू हमें मिलता है 314/99। ठीक है, तो आई थिंक ये अभी समझ में आ चुका है। आप यहाँ पर x की जगह पर p/q भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो 314 डिवाइडेड बाय 99 ये हमारा p/q के फॉर्म में यहाँ पर आंसर मिला। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए फोर्थ वन है 15/89 का कैप। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या लिखना है, सो लेट x इज इक्वल टू 15.89 का कैप, देयरफॉर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे करना पड़ेगा यहाँ पर, बाय 100 से। देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 1589.89 का कैप, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से। सो देयरफॉर 100x माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1589.89 का कैप माइनस 15.89 का कैप। देयरफॉर देखिए, सो 1589.89 का कैप माइनस 15.89 का कैप, ये कैप यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर देखिए 9 माइनस 5 आता है 4, यहाँ पर आ गया 7, तो 1574। देयरफॉर 99x इज इक्वल टू क्या हमें मिला, 1574। देयरफॉर x इज इक्वल हमें मिल जाता है 1574 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। तो 15.89 का कैप का p/q फॉर्म हो गया 1574/99। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फिफ्थ वन है 2.514 का कैप। ठीक है, तो यहाँ पर कितने प्लेसेस है, यहाँ पर 3 प्लेसेस है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 2.514। ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 से। ठीक है, सो देयरफॉर
1000x इज इक्वल टू 2514.514 का कैप, ठीक है। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो वी गेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, so we get 1000x minus x is equal to 2514.514 का कैप माइनस 2.514 का कैप यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए 999 इज इक्वल टू एक्स यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू देखिए क्या आ गया, ये कैप यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 आ गया, तो 2512, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2512/999, तो हमें यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो 2.514 का कैप का p/q फॉर्म यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।